एआई आपके दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रही है। जितना ज़्यादा आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, उतनी ही कम आपकी इंटेलिजेंस हो रही है। मैं जानता हूँ इस सवाल को आंसर करना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने खुद पिछले 2.5 सालों में एआई के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एआई के प्रमोट करते हुए देखा है। लेकिन नई साइंटिफिक रिसर्च जो इस चीज़ को लेकर आ रही है वो सही में बहुत शॉकिंग है। हम सबको लगा था कि एआई को इस्तेमाल करने से हम बहुत स्मार्ट बनेंगे, लेकिन वो यहाँ पर इसका उल्टा ही रहा है। लोग और स्टूपिड बनते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 10 साल पहले याद करके देखो, आपको कितने फ़ोन नंबर्स याद थे? 7-8 फ़ोन नंबर्स, 4-5 फ़ोन नंबर्स, या कम से कम 2-3 फ़ोन नंबर्स तो आपको याद होने ही चाहिए। लेकिन आज 2025 में सोचकर देखो, आपको कितने फ़ोन नंबर्स याद हैं? मुश्किल से 1 या 2 फ़ोन नंबर्स याद होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सब नंबर्स फ़ोन में सेव होते हैं और उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आज से करीब 10 साल पहले जब आप कहीं जाते थे तो आपको रास्ते याद रहते थे। अपने शहर में आपको अलग अलग लैंडमार्क्स याद रहते थे, लेकिन आज आप सिर्फ गूगल मैप्स होते हैं और वहाँ से रास्ता फॉलो करते हैं। ये 2 बहुत छोटे से उदाहरण हैं दोस्तों, लेकिन इन्हीं से ही आपको इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस पता चल जानी चाहिए। आगे वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक स्टडीज दिखाऊंगा जो दिखाती हैं कि जो लोग गूगल मैप्स का कम इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, फॉर एग्जांपल टैक्सी ड्राइवर्स, उनके ब्रेन का एक पूरा हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है एवरेज लोगों की कंपैरिजन में। इमेजिन करके देखो, और गूगल मैप्स में तो पूरा मुद्दा सिर्फ रास्ते याद रखने का है। एआई चैटबॉट्स तो आपको पूरे के पूरे एसेज लिख सकते हैं, आपको कोड कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजंस लिखकर इन्वेस्टमेंट्स और आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इनकन्वीनियंट सवाल खड़ा होता है कि एआई का इस्तेमाल करना लोगों को और स्टूपिड बना रहा है। पिछले कुछ महीनों में नई साइंटिफिक स्टडीज पब्लिश हुई हैं इस सवाल को लेकर, और उनके रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग हैं, चौंकाने वाले हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप में से शायद कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि ये कैसी हिपोक्रेसी है कि आज के समय में चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स हैं, जहां पर और भी कई जगहों पर अलग अलग एआई टूल्स का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अलग अलग प्रचार किया जा रहा है। लेकिन आज मैं वीडियो में एआई की बुराई कर रहा हूं। मैं आपसे कनेक्टेड हूं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन फिर भी मैं सोशल मीडिया की भी बुराई करूंगा। सोशल मीडिया के कौन कौन से इम्पैक्ट आप हमारी सोसाइटी पर, इंसानियत पर पड़ेंगे, उन सब की भी मैं आलोचना करूंगा। इवन मैं यहां तक भी कहूंगा कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट रहा है इंसानियत के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। इवन मैं स्मार्टफोन का भी इसी बारे में बात करूंगा कि स्मार्टफोन्स का भी एक बहुत ही हानिकारक इम्पैक्ट रहा है इंसानियत पर, हमारी नई जनरेशन पर। तो इसी तरीके से एआई की पूरी सच्चाई बताना मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड 3 मेजर रिसर्चेस पिछले 1 साल में पब्लिश हुई हैं। पहला है ये 2025 में अमेरिका की MIT लैब द्वारा कंडक्ट एक रिसर्च है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 54 पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसे बोला और पार्टिसिपेंट को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को चैट जीपीटी यूज करना अलाउ किया गया, दूसरे को सिर्फ गूगल सर्च यूज करना अलाउ रखा गया, और तीसरे को पूरा ऐसे खुद से लिखने को कहा गया। इन सब लोगों के ऐसे लिखने के दौरान एक EEG मशीन का इस्तेमाल किया गया ताकि ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। और यहाँ पर कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई। चैट जीपीटी यूजर का जो ग्रुप था, उनमें सबसे कम ब्रेन एंगेजमेंट देखने को मिला। यानी ऐसे लिखते वक्त इन लोगों के ब्रेन में एक्टिव सिग्निफिकेंटली बहुत कम थे, यानी कि लिटरली कहें तो इनका ब्रेन स्विच ऑफ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह स्टडी कई महीनों तक चली थी और कुछ महीनों बाद ये देखा गया कि चैट जीपीटी यूजर्स बहुत आलसी हो गए और स्टडी के आखिर में सिर्फ एसेस को चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहे थे। जब इस ग्रुप के लोगों से पूछा गया कि उन्होंने क्या लिखा है, तो वो अपना ही लिखा गया ऐसे कोट नहीं कर पा रहे थे, जबकि जिन लोगों ने बिना किसी टूल का इस्तेमाल किए हुए ऐसे लिखा था, उनको सब कुछ याद था। जो गूगल सर्च को इस्तेमाल करने वाला ग्रुप था, वो कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई किया। उनमें एक्टिव ब्रेन फंक्शन कहीं ना कहीं जरूर देखा गया, लेकिन उतनी ब्रेन एक्टिविटी नहीं देखी गई जितनी दूसरे ग्रुप में थी। इसी तरह लर्निंग के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यहाँ तक मानना है कि नेविगेशन की वजह से इंसानों को याददाश्त की ज़रूरत पड़ती है, पर शायद इंसानों का जो एवोल्यूशन देखा गया है उसके पीछे बड़ा कारण था नेविगेशन की ज़रूरत। नेविगेशन के स्किल का इतना गहरा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर कि ब्रेन का स्ट्रक्चर तक बदल जाता है। साल 2000 में पब्लिश की गई ये वाली स्टडी देखिए। लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स की ब्रेन को एनालाइज किया गया और एक नॉर्मल इंसान की ब्रेन से कंपैरिजन किया गया। उस जमाने में नेविगेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स को 25,000 स्ट्रीट्स तक याद रखनी पड़ती थी। और इनके ब्रेन को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि उनके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है एक आम इंसान के कंपैरिजन में। और आज के दिन जो
लोग गूगल मैप और जीपीएस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनमें उल्टा ही देखने को मिलता है कि नेविगेशन स्किल उनकी कमज़ोर हो जाती है और बाद में वो रास्ते याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस ट्रेन नहीं होता। अब दिक्कत यहाँ पर है कि हिप्पोकैम्पस सिर्फ नेविगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये एपिसोडिक मेमोरी, फ्यूचर इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी नेविगेशन स्किल का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी बाकी सारी एबिलिटीज़ भी कमज़ोर होने लगती हैं। और अब आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि एआई का किस लेवल का खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के दिमाग पर। एआई की वजह से हम सोचना ही कम कर रहे हैं और इससे दिमाग के कौन कौन से हिस्सों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये असर जानने में कुछ सालों का समय लग सकता है क्योंकि रिसर्च करने में टाइम लगता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पता करने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन अभी तक बताई गई इन्फॉर्मेशन से आप अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि चीज़ें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। एक ह्यूमन ब्रेन बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा है लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए एवोल्यूशन में हमें कॉग्निटिव माइजर यानी दिमागी रूप से कंजूस बनाया है। सभी इंसानों की टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी काम में कम से कम मेंटल एफर्ट करना चाहते हैं और जहां भी कम दिमाग लगाने का मौका मिले वहां हम कम से कम दिमाग लगाते हैं। जब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कोई रिलायबल एजेंट उसका काम हैंडल कर रहा है तो वो एनर्जी बचाने के लिए खुद को स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे ब्रेन को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर कोई चैलेंज नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा। जब तक आप खुद से स्ट्रगल नहीं करेंगे, खुद से नहीं सोचेंगे, खुद से गलती नहीं करेंगे, फिर से ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपके ब्रेन के नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होंगे। और दूसरी तरफ बात यह है कि एवोल्यूशन ने हमें उस हर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार किया है जो हमारा काम आसान करती है। और यहीं पर दोस्तों एक पैराडॉक्स पैदा होता है। हमें अपना काम आसान भी करना है लेकिन अपने ब्रेन को चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार भी करना है। एआई की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जो किसी काम को डीपली करना नहीं चाहते क्योंकि अब एआई की वजह से उनके दिमाग में वो सारे प्रोसेस डेवलप ही नहीं होंगे जो ग्रंट वर्क से आते हैं। ग्रंट वर्क यानी कि वो काम जो बहुत रेपिटेटेड यानी बोरिंग माइंडिंग काम होता है। जैसे कि स्टूडेंट के लिए एक लंबा सा ऐसे लिखना बहुत मेहनत लगती है खुद से करने में, या फिर नए एम्प्लॉयज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स को समराइज करना, बेसिक कोड लिखना, रूटीन ईमेल्स भेजना, ये काफ़ी बोरिंग से काम हैं जिन्हें शुरू में करने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम इन कामों को करते जाते हैं हम स्पीड पिकअप कर लेते हैं। इन कामों को हम जल्दी करने लगते हैं और इसी प्रोसेस में बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। सबसे नॉलेज और मेंटल मॉडल बनते हैं जो ज़िंदगी में हमें बहुत आगे तक मदद करते हैं। इसी सबसे नॉलेज और मेंटल मॉडल्स बनते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत मदद करते हैं। लेकिन अब एआई की मदद से ये ग्रंट वर्क ऑटोमेटिक किया जाने लगा है। स्टूडेंट और नए एम्प्लॉयज़ को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं मिल पा रहा। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आप किसी काम के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपने वो काम ठीक से किया है या नहीं। भले ही आप अपना काम एआई से करवा लो लेकिन एआई के काम को रिव्यू करना पड़ता है उसमें गलतियां ढूंढने के लिए। लेकिन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नॉलेज नहीं है उस काम के बारे में तो आप फंडामेंटल्स ही नहीं जानते हैं उस काम के तो आप एआई के काम को कभी रिव्यू ही नहीं कर पाओगे और एआई की किसी भी गलती को पकड़ ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों कि एआई से हो रहे इस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा कि बॉयकॉट कर दो एआई का इस्तेमाल करना ही बंद कर दो। लेकिन मेरी राय में ये कोई रियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि जो एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है आप उसे भी इग्नोर कर रहे हो। जिस काम को पहले करने के लिए 10 लोग चाहिए होते थे आज एक अकेला इंसान खुद से ही वो काम कर सकता है। एआई से काम करने की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए बड़े बिजनेस को टक्कर देना आसान हो गया है। किसी को कुछ नया सीखना है, नई नॉलेज गेन करनी है, ये काम करना और आसान हो गया है क्योंकि दुनिया की सारी नॉलेज आपकी उंगलियों पर आ गई है। तो ऐसे में एआई को बॉयकॉट करने का मतलब होगा कि आप बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत पीछे रह जाएंगे। ये वैसी ही बात हो जाएगी कि आप बिना कंप्यूटर सीखे आज के दिन कोई नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है सॉल्यूशन? यही सवाल दोस्तों आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर्स कंपनियां तो कुछ नहीं करने वाली। उन्हें सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स की पड़ी है, अपने शेयर प्राइस की पड़ती है। वो तो चाहते हैं कि लोग अपने प्लेटफॉर्म के एडिक्ट बन जाएं और उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा। अगर लोग एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा स्टूपिड बन रहे हैं तो और भी अच्छी बात है उन कंपनी के लिए। तो ये और भी ज़्यादा डिपेंडेंट बनेंगे उन चैटबॉट्स के लिए और उन कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट की बात रहेगी। इस पूरे मुद्दे में जो रूट कॉज है आइडेंटिफाई करने की कि हमारे ब्रेन को भी उसी तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत है।
मॉडर्न ज़माने में टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ जैसे जैसी कन्वीनियंस बढ़ा है, हमारी डेली एक्सरसाइज वैसे वैसे कम होती गई है। कहीं इधर से उधर जाना है, गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं, कोई फ्लोर्स चढ़ने हैं, एस्केलेटर्स पर चढ़ सकते हैं, लिफ्ट्स आ गई हैं। लेकिन हमारी बॉडी काम करती है यूज इट और लूज इट की फिलॉसफी पर। हमें अच्छी हेल्थ बनाए रखनी है तो बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, स्पोर्ट्स खेल के, जिम जाके, एक्सरसाइज करके रेगुलरली। और हमने रियलाइज किया है दोस्तों कि एआई के इस नेगेटिव इम्पैक्ट को काउंटर करने का बड़ा सॉल्यूशन रहेगा ब्रेन ट्रेनिंग। हम अपने ब्रेन को ही वैसे ही ट्रेन करें, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज देकर, जैसे हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। इसलिए दोस्तों भी एआई का इस्तेमाल करो अपनी ज़िंदगी में, उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत हो। यही चीज़ गूगल मैप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। हफ्ते में कुछ दिन कोशिश करो बिना इन ऐप्स के काम करने की। एआई का इस्तेमाल एक टूल की तरह है, अपने काम के और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में अपनी फंडामेंटल स्किल्स को लूज मत करो। ऐसे लिखना सीखो, ईमेल्स लिखना सीखो, राइटिंग सीखो, वोकैबुलरी सीखो, मैथ सीखो और सबसे ज़रूरी सोचना सीखो। ऐसा करने से आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलेगा, एआई की इफिशियंसी और अपने दिमाग की शार्पनेस। एआई की कन्वीनियंस और हमारी इंटेलिजेंस में हमें चूज़ करना जरूरी नहीं है, हम दोनों चीज़ों को रख सकते हैं। एंड में बस एक चीज़ याद रखो दोस्तों, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, आप उसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो उतना ही अच्छा काम करेगा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।